चीन ने हमारे इलाके में आकर जो ये बंकर बनाए थे, जो भारी भरकम फौज जुटाई थी, आखिर अब खुद ही इन्हें क्यों पीछे हटा रहा है? क्या एक फोन कॉल ने 2 महीने से चली आ रही तनातनी खत्म कर दी? या फिर हम खुद ही पीछे हट रहे हैं? क्या है डोकलाम के बाद अब गलवान से चीनी पलटन के पीछे हटने की पूरी कहानी? सबसे पहले देखते हैं एलएसी पर चीन की ताजा पोजीशन। गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीन पीछे हट गया है। यही वो जगह है जहां पर दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। भारत ने अपने 20 फौजी गंवाए थे। चीन का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था। अब चीन ने यहां से अपने बंकर, अपने टेंट, जो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन किए थे वो सब हटा लिए हैं। अपने अधिकांश फौजियों को यहां से वापस ले जा चुका है, गाड़ियां हटा ली हैं और ये जो इलाका है लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा चीन की सेना इससे पीछे हट चुकी है। इसी तरह पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 से भी पीएलए पीछे हट रही है। पेंगोंग लेक में फिंगर 4 से भी पीछे हट रही है और ये वो इलाका था जहां दोनों सेनाएं आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। इससे पहले 2017 में डोकलाम में भी चीन को इसी तरह पीछे हटना पड़ा था। तो क्या इस बार भी चीन को मुंह की खानी पड़ी और 2 महीने बाद पीछे हटना पड़ा? क्या भारत कई दशकों के चीन के साथ के सबसे बड़े एस्केलेशन में एक बार फिर से मजबूत होकर सामने आया? सॉलिड सच जानने के लिए इसे अंत तक देखिए। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि फौजें दोनों तरफ की पीछे हटी हैं, बराबर अनुपात में और बराबर डिस्टेंस पर पीछे हटी हैं। और ये सिर्फ थोड़ा पीछे हटी हैं, वहां अब भी मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, यानी खतरा कम हुआ है, टला नहीं है। भारत और चीन के बीच सुलह का ये फेज 1 है। इसमें उन तमाम इलाकों से जहां दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने डटी हुई थी, ये पीछे हटाए जाने की प्रक्रिया चलानी है। इसके बाद एक बफर जोन बनाया जाएगा, यानी एक ऐसा गलियारा या पट्टी जिसमें दोनों देशों में से किसी की भी सेना मौजूद नहीं होगी। इस फेज को पूरा होने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। दोनों देश ये कंफर्म करेंगे कि वास्तव में दूसरा देश पीछे हटा या नहीं। इसके लिए वहां जाकर ड्रोन कैमरे से और सैटेलाइट तस्वीरों से जांच की जाएगी। ये अगर पूरा हुआ तो इसके बाद शुरू होगा अगला फेज। इसमें जो एलएसी है उसके आसपास के इलाके से भी बड़ी संख्या में मौजूद फौजियों और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को वापस भेजने की तैयारी होगी। ये पूरी प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर तक चल सकती है। अब सवाल है कि दोनों देशों के बीच अब ये सहमति बनी कैसे और इसमें एनएसए डोवाल के फोन कॉल का कितना बड़ा योगदान है। विदेश मंत्रालय बताता है कि ये जो सहमति बनी है इसमें एक फ्रैंक और इन-डेप्थ डिस्कशन का बहुत बड़ा योगदान है। और ये फ्रैंक और इन-डेप्थ डिस्कशन जो है वो दरअसल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुआ था। इसे सिर्फ फ्रैंक और इन-डेप्थ डिस्कशन ही नहीं बल्कि वास्तव में एक इंटेंस बातचीत या नेगोशिएशन कह सकते हैं। इससे पहले भी देश के लिए अहम घटनाओं में एनएसए डोवाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सामने आती रही है। इस मामले में डोवाल को इसलिए बात करने के लिए आना पड़ा क्योंकि दोनों देशों के बीच एलएसी को लेकर बातचीत का जो मैकेनिज्म है उसमें डोवाल को ही स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। तो क्या भारत अब निश्चिंत हो सकता है और क्या यह भारत की जीत है? याद कीजिए 15 जून की वो खूनी रात जब दोनों देशों के बीच एक जोरदार संघर्ष हुआ था। उससे पहले भी चीन ने ऐसी ही सुलह की बात की थी। उस दौरान भारतीय फौज सिर्फ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर यह चेक करने गई थी कि चीनी सेना ने अपने वादे के मुताबिक वो जगह खाली की है या नहीं और उन पर घात लगाकर हमला किया गया था। इससे पहले 1962 में भी चीन ने इसी तरह का कारनामा किया था। यानी चीन पर अभी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर ये जो
प्रक्रिया है जिसमें दोनों सेनाओं को दूर हटना है, ये लंबी चलेगी और इस दौरान अगर थोड़ी भी तनातनी फिर से बढ़ी तो पूरी प्रक्रिया खत्म हो सकती है। एक बात और समझ लीजिए, चीन पीछे जरूर हट रहा है लेकिन वो भारतीय इलाके से ही पीछे हट रहा है और जिस इलाके में बफर जोन बनाने की बात हो रही है वो भी पूरा भारत का ही है। जाने माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी कह रहे हैं कि अगर भारतीय इलाके में ही बफर जोन बना दिया गया फिर तो भारत पूरी गलवान घाटी से ही बाहर हो जाएगा, जैसा चीन दावा करता रहा है। इस पूरे मामले को आसानी से समझने के लिए पेंगोंग लेक के इलाके में चलते हैं। यहां पहाड़ों में एक के बाद एक 8 ऐसी आकृतियां बनी हैं जैसे इंसानी अंगुलियां, इसलिए इन्हें फिंगर कहा जाता है। इनमें फिंगर 8 तक भारत हमेशा से पेट्रोलिंग करता रहा है, लेकिन ताजा संघर्ष के बाद से चीन की सेना फिंगर 4 पर आकर बैठी है और अब जो सुलह हुई है इसमें कहा जा रहा है कि दोनों सेनाएं फिंगर 4 से बराबर डिस्टेंस पर पीछे हटेंगी, यानी जो नियंत्रण रेखा फिंगर 8 पर होती थी वो अब फिंगर 4 पर आ जाएगी और ये इलाका कम से कम 8 किलोमीटर भारत की ओर है, यानी सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का इलाका भारत के हाथ से जा सकता है। हो सकता है कि सरकार की कोशिश हो कि फिलहाल आमने सामने के तनाव को कम किया जाए, लेकिन जल्दी ही हमें चीन को दोबारा अप्रैल से पहले वाली स्थिति में लाना होगा, वरना यह शांति और कोशिशें अधूरी ही रहेंगी। चीन को लेकर आपकी अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही सॉलिड बात को अपनों से साझा करना ना भूलें।